कर्नल साहब, मदन जी और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार उमेदराम जी, तमाम मंचासीन अतिथिगण और सामने विराजमान वो जनता जिनकी वजह से ये मंच मजबूत होता है, और जब ये मंच मजबूत होता है तो ये क्षेत्र मजबूत होता है। मैं युवा हूं, मैं जो कुछ बातें रखूंगा मेरे युवा साथियों के लिए रखूंगा। आज हम लोग किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? हम लोग उस शख्स के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसने दो चुनाव हारे लेकिन अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ा, अपने विकास कराने के जज्बे को नहीं छोड़ा। उमेदराम जी के पास में महंगी गाड़ियों वाले यार नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे थे जिसको उन्होंने जनता के लिए लगाया, जिन्होंने जनता के काम के लिए लगाया है। आज अगर अपना फर्ज बनता है तो ऐसे आदमी को आगे ले जाने का बनता है। अपने को उन आदमियों को आगे नहीं बढ़ाना है जो मंच पे चढ़ करके ये कहते हैं साहब मेरी तो गलती हो गई लेकिन मोदी जी के नाम पर दे दो। आपसे गलती हो गई है, आप भुगतोगे। मोदी जी से भी इस देश विरोधी गतिविधियां हुई है, उनका जवाब भी पूरा देश देगा। अब बहाने नहीं चलेंगे। उमेश जी को दिल्ली पहुंचा करके मानेंगे। तीसरे और चौथे भी यहां दौड़ रहे हैं, उनको समझा दो। शिव की जनता को आप एक बार भोला बना चुके हो, एक बार उनको आपने बरगला करके वोट दे लिए, लेकिन हर बार ये थार की जनता भोली नहीं बनेगी। आपके गाने भी सुनेगी, रीलें भी देखेगी, लेकिन वोट उम्मीदों के उम्मीद को देगी और किसी के बहकावे में नहीं आएगी। उनको विकास चाहिए, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, उनका यही जज्बा है। आप मंचों पे चढ़ करके चैलेंज देते हो कि मैं यहाँ के उम्मीदवारों को चैलेंज दे रहा हूँ, यहाँ के नेताओं को चैलेंज दे रहा हूँ। अरे जो शिव की जनता ने आपको चैलेंज दिया है ना, जो चुनौती दी है वो विकास करवाने के लिए दी। 5 साल आपको दिए, लेकिन आपने गोल गोल घूम करके उनको फंसाए रखा, उनको घुमाए रखा कि कोई विकास की बात ना कर दे। पहले पद यात्रा शुरू करी, लेकिन पद यात्रा को वो बीच में छोड़ के भागे। कोई जिम्मेदार आदमी है तो पूछना उनसे, क्यों भागे उस पद यात्रा से? आप लंदन और दिल्ली के चक्कर काटते रहे। जिस बीजेपी पार्टी के खिलाफ आपने वोट लिए, उन वोटों का सौदा करने के लिए आप बीजेपी पार्टी के सीएम के पास में गए थे। अगर आपको लड़ना होता, आपके पास जज्बा होता, तो आप ये सौदेबाजी करने नहीं जाते। आप विकास की बात करने नहीं गए थे वहां, केवल इसलिए गए थे कि शिव के अंदर जो सोलर का काम चल रहा है उसके अंदर मैं कब्जा कैसे जमाऊं, अपने लोगों को घुसा करके हौसलारी कैसे करूं, ये उनका कारण था। सच ये है कि अभी तक उनके इस शौक की वजह से किसी ने पूछा नहीं। आज ये बाड़मेर का युवा उनसे पूछ रहा है, जहां भी मिले ये सवाल पूछना और एक ही बात दिमाग में रखना, अपने बूथ पर 1 नंबर बैलेट पर उमेश जी को वोट कैसे मिले, इनको आगे कैसे रखें, इस बात को ध्यान में रखना है साथियों। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद।